आंखें फाड़ फाड़ करके देख रही है, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। अभी बोलिए, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। वो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, श्री राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप आज कट जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी। ओ राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी। वो मीठे मीठे में तो भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे उन्हें भजन सुनाऊंगी। हाँ मेरी दुख सारे प्यार से सारे दुख मेरी अब तो मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। वो माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री राम को खिलाऊंगी। हो प्यारी प्यारी राधे संग, प्यारी प्यारी राधे संग श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। मन गाएगा। हो राम सुंदर मेरी किस्मत जगाएंगे, मेरी झोपड़ी में प्यारे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी की भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। अरे बोल बोल कागा, एक कौआ बोला। अरे कोई तो बता। एक कौआ बोला, बोले कौआ, कौआ जब बोलता है तो कोई प्रियजन आता है, कोई प्रियजन आता है इसलिए। अरे ओ कौआ, ओ कागा, जरा बता तो सही। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। हर दुनिया की
अरे दुखिया की झोंपड़ी के भाग कब जगाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा आए नहीं शाम रे क्यों देर हुई इतनी। आए नहीं राम ये तो देर भई इतनी। आए नहीं शाम रे क्यों भाई इतनी देर रे। चुन चुन की लाई मेरे रखे हुए बेर रे। अरे चुन चुन के लाई में तो रखे हुए बेर रे। बल बल जाऊंगी अरे बल बल जाऊंगी जब राम उन्हें खाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा अरे सबरी देखा श्री राम आगे दौड़ करके बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दीन बंधु भगवान की। श्री राम झोपड़ी में आ गए। आओ प्रभु मेरी और इस झोपड़ी को पवित्र कर दो। जन्मों जन्मों से मैं बाट देख रही हूँ। मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा था कि बेटी तूने हमारी सेवा की, हम तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि राम एक ना एक दिन जरूर तेरी झोपड़ी में पधारेंगे। धन्य है प्रभु। सबरी सच कहूं तो राम तेरे जैसे भक्तों के ही लिए तो वन में आया है। सबूरी का प्रेम प्रभु के जीवन में याद रखो प्यारे। अगर ठाकुर जी से मांगना है तो क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? आपको मनुष्य शरीर तो दे दिया, अब क्या मांगोगे? मांगना है तो मांग लो, हे ठाकुर तेरी भक्ति मिल जाए। मांगना है तो भक्ति मांगो, भक्ति मिलेगी तो ठाकुर मिलेगा, और ठाकुर मिल गया तो फिर बाकी क्या रह गया। इसलिए आओ प्रभु का सबूरी का प्रेम प्रभु के मन को लुभा रहा था। सबूरी का प्रेम प्रभु के सबूरी का प्रेम प्रभु के मन को लुभा रहा था। ब्रह्मा भी देख जिसको, प्यार से ताली बजाओ कीर्तन वाली। ब्रह्मा भी देख जिसको मन में लजा रहा था। ब्रह्मा भी देख इसको मन में लजा रहा था। वह नीच जात भिलनी जंगल की रहने वाली, वह नीच आकर प्रभु ने उसकी कुटिया में पग धरी थी। यह प्रेम रस में डूबे थे मेरे प्रभु में पाए। चरणों ने सबूरी के ही निर्मल वो सर किया था। सबूरी का देख प्रभु के मन को लुभा रहा था। हे प्रभु इन बेरों को मैं जंगल से लेके आई हूँ, और प्रभु मैंने स्वयं पहले चखा है।
बाद में आपके लिए दिए हैं प्रभु, सब के सब मीठे, प्रभु थोड़ा सा और पा लीजिए। सबरी सच कहता हूँ, बहुत दिनों से भूखा हूँ, तेरे यह बेर खाके आज मेरी भूख शांत हो गई है। जय हो जय। सच कहता हूँ सबरी, आज तूने राम की भूख शांत कर दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, जोर से बोलो। लक्ष्मण को भी दो। जय श्री राम। लक्ष्मण लो। श्री राम ने लक्ष्मण को भी दी। जरा ध्यान दीजिए, भाव है क्या? बेर बहुत समय से तोड़ तोड़ के लाई थी। पता आप नहीं लोग ये को क्या हो गया है। आप लोग ये बताइए। जगत संसार प्रभु श्री राम का झूठा खाता है और प्रभु श्री राम इस सबरी का झूठा खा रहे हैं। अरे लक्ष्मण, तुम तो खाना मत, मैं अयोध्या जाऊंगा, परम पूज्य गुरुदेव भगवान से कहूंगा कि प्रभु ने तो जंगल में जाकर के, वन में जाकर के सबरी के झूठे बेर खाए हैं, मैं इनको नहीं खाऊंगा। देखिए वही बात भाव आपको बता रहे, ठाकुर जी को झूठा खिलाया जाता है कि प्रसाद लिया जाता है? प्रसाद लिया जाता है। भक्त में वह सामर्थ्य होती है, भक्ति में वह होता है कि कुछ वहां दुराव छुपाव होता है। बेर लाई थी कुछ समय से तोड़ के, वो सूख रहे थे, तो भिल्ली ने सोचा क्या इन बेरों को मैं मुख में डाल करके इन मुलायम कोमल करके रखूं, कहीं मेरी राम के दांतों में कष्ट ना पहुंचाएं, कहीं लगे नहीं। क्या बात है, वारे भक्त वत्सल, भगवान को पुकार के तो देखो प्यारे, अपना बना करके तो देखो। आपके संबंध बनाने में देरी होती है, आने में देरी होती है, ठाकुर के मिलने में देरी नहीं होती। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये क्या लक्ष्मण ने ये क्या किया? सबरी ने बेर दिए, परंतु सबरी के झूठे बेरों को जान करके और लक्ष्मण ने मेरे भक्त के भाव का अनादर कर दिया। अरे लक्ष्मण, तूने मेरा अनादर किया होता तो राम सहन कर लेता, पर भक्त की भक्ति का तूने अनादर किया है, तुझे तेरी करनी का दंड में अवश्य दूंगा। राम अपना अपमान सहन कर सकता है, परंतु राम अपने किसी भक्त का अपमान कभी सहन नहीं कर सकता है। तुझे तेरी करनी का दंड अवश्य मिलेगा। भामनी प्रभु, अब यहां भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश किया है। तेरे पास में वह भक्ति है। श्री राम इसके बाद कहते हैं, हे भामनी, हे भामनी, आज राम तुमसे कुछ कहना चाहता है। वो क्या? ध्यान से सुनो भामनी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आज मैं तुम्हें 9 भक्ति बता रहा हूं। राम की 9 भक्ति हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्यारे जीवन में संतों का संग करो और मेरी कथा सुनो। कथा कैसे सुननी है? ऐसा नहीं एक कान से कथा सुनी और एक से निकाल दी, ना 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 ना। रति मम कथा प्रसंगा, जो प्रसंग आपने सुने हैं उन प्रसंगों में ध्यान से अपनी रति लगाओ। क्या जी राम के लिए ऐसा, भक्ति के लिए ऐसा, तो मुझे भी यही करना है, ऐसी रति होनी चाहिए। ये मेरी प्रथम भक्ति है। और दूसरी भक्ति, मेरी कथा में रति लगाओ, ये मेरी दूसरी भक्ति है। तीसरी कौन सी? कथा से लगाव हो जाए, रति हो जाए, प्यार हो जाए। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान।
चौथी भगत मम गुण गन करई कपट तज गान। गुरुपद पंकज सेवा, प्यारे जीवन में याद रखना, पानी पीजे छान और गुरु कीजे जान। या तो किसी को गुरु बनाना नहीं, यदि गुरु बनाते हो तो गुरु के वचनों को सत्य करके मानना, ये नियम है। जो गुरु कहता है उन वचनों का पालन करना, ये मेरी तृतीय भक्ति है। चौथी भक्ति क्या है? चौथी भक्ति मेरी ये है, चौथी भक्ति अमान। आहा, सेवा भी करो ना, अभिमान न करना। प्यारे जीवन में अभिमान नहीं करना। अपने मान, मैं तो बहुत सुंदर हूं, यहां बैठूंगा, मेरे पास धन है, नहीं जी मैं नीचे नहीं बैठ सकता, मैं तो यहां बैठूंगा। मैं ऐश्वर्य है मेरे पास, मैं यहां कैसे बैठ सकता हूं, मुझे तो यहां बैठना है। ना प्यारे ना, जीवन में यदि भक्ति करनी है तो इस अभिमान को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये मेरी चौथी भक्ति। कपट तज गान, गान करो कपट को छोड़ करके। इसके बाद और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। हे सबरी, पांचवी भक्ति मेरी क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे मंत्रों का जाप करो। आप लोग कभी कभी ये भाव मन में आता है, देखो ना हमने इतना भजन किया, ये जाप किया, पर उसने तो कुछ किया ही नहीं, परमात्मा ने तो कृपा की ही नहीं। क्योंकि प्यारे तेरा उस मंत्र के प्रति विश्वास नहीं था, मन में ये भाव था पता नहीं ये मंत्र काम करेगा भी कि नहीं करेगा। जब तेरा विश्वास ही नहीं है तो बता मेरा विश्वास तुझ पर कैसे हो सकता है? पहले तू तो मेरे ऊपर विश्वास कर, जब मैं तेरा विश्वास करूंगा तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे मंत्रों का जाप करो। और ऐसे ही नहीं, उनमें दृढ़ विश्वास रखते हुए मेरे मंत्रों का जाप करो। ये मेरी पांचवी भक्ति है। छठ दम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोटे संत अधिक कर लेखा। छठवीं भक्ति क्या है? ध्यान से सुनना, राम की छठवीं भक्ति क्या है? छठवीं भक्ति यही है, प्यारे जीवन में वृत्तियों को पवित्र करो। आप लोग जानते हो आहार शुद्ध होता है, व्यवहार शुद्ध होता है, साथ शुद्ध होता है, यहाँ तक कि जो हम वस्त्र पहनते हैं वो भी शुद्ध होते हैं। जीवन में याद रखना, हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है। सात्विकी भोजन करोगे तो भजन में मन लगेगा, प्यारे तामसी भोजन करोगे तो क्यों भजन में मन लगेगा? सात्विकी वस्त्र पहनोगे तो वृत्तियां पवित्र रहेंगी, तामसी वस्त्र पहनोगे तो वृत्तियां कैसे पवित्र हो सकती हैं? प्यारे सज्जन व्यक्तियों का साथ करोगे तो मन अच्छा रहेगा, भजन में मन लगेगा, सत्संग में भजन में मन लगेगा। मेरा साथ अच्छा है तो वो मुझे मंदिर लेकर के जाएगा, और मेरा साथ यदि खराब है तो प्यारे मुझे दुर्व्यसनों में लेकर के जाएगा, मदरा पान कराएगा, पर स्त्री गवन कराएगा। तो मेरी छठवीं भक्ति क्या है कि वृत्तियों को पवित्र करते हुए मेरा भजन करें। सातवीं भक्ति क्या है? अच्छा,
मनुष्य पाप कब करता है? पाप तभी करता है ये कोई अन्य है। पर ये भाव न रखो। सातवीं भक्ति क्या है? सारे संसार में मेरा ही दर्शन करो। अण में, कण में, जड़ में, चैतन्य में, अपने में, पराये में, देश में, विदेश में, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जो कुछ दिख रहा है ये सब राम है, ये सब परमात्मा है। यहां तक कि मित्र में भी मेरा दर्शन करो, अरे शत्रु में भी मेरा ही दर्शन करो। जो मित्र नहीं शत्रु में भी मेरा दर्शन करता है वो जीवन में पाप कर ही नहीं सकता। तो सातवीं भक्ति ये है कि सब में मेरा दर्शन करो। पति की सेवा करो तो माताओं राम जान करके सेवा करो। बच्चों की सेवा करो तो राम की सेवा कर रही हैं। सास ससुर की सेवा करो तो हम राम की सेवा कर रही हैं। ऐसा भाव जान करके यदि आप सेवा करती हो तो ये राम वचन देता है, तू मेरे कहे वचन को मान के तो देख, मैं तेरे ऊपर दोनों हाथों से कृपा बरसाने के लिए तैयार खड़ा हूं। मान के तो देख। जथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देखे पर दोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा। अच्छा, राम की आठवीं भक्ति क्या है? आठवीं भक्ति है संतोष। जीवन में याद रखना, जिसके जीवन में संतोष नहीं है, असंतुष्ट व्यक्ति ही पाप करता है। देखो जी, मुझे 1 मिला है, 10 मिलने चाहिए। अब 10 के लिए वो गलत मार्ग चुनेगा क्योंकि भाग्य में तो है नहीं, उसे 10 प्राप्त करना है। असंतुष्ट है तो वो पाप करेगा, पाप करके कमाएगा। 1 को 10 करने के चक्कर में वो पाप करेगा। परंतु यहां तक भी ठीक है, चल तुझे 10 भी मिल गया, भावना तुरंत जागृत होगी, अब इनको 100 करूंगा। फिर और पाप करेगा। 100 भी मिल गया, फिर भाव जागृत होता है ना, इसे मैं सहस्त्र करूंगा, फिर वह और पाप करेगा। अरे प्यारे, करते करते एक दिन वो राजा भी बन जाएगा, फिर भी मन में संतोष नहीं है। बस यही पाप की मूल जड़ है। जीवन में जितना मिल जाए उस पर संतोष करो। संतोष की व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रहता है। संतोषी व्यक्ति कभी जीवन में पाप नहीं करता। और प्यारे, जीवन में याद रखना, जो तेरे भाग्य में लिखा है तू उससे ज्यादा कभी पा ही नहीं सकता, तू कभी कमा ही नहीं सकता। नवम सरल सब सन छलही, मम भरोस ही हरस ना दीना। नौवीं भक्ति क्या है? प्यारे, राम की नौवीं भक्ति ये है, ज्यादा कुछ न कर पाओ ना तो बस एक काम करना। क्या? मन को दर्पण जैसा कर लेना। अच्छा, एक बात बताओ, किसी दर्पण में धूल लगी है, मिट्टी लगी है, उसको अपने मुख के सामने लेके आओ, क्या अपना मुख दिखेगा? कभी नहीं दिख सकता। तो क्या करना है? मुझे पाना है तो बस इतना करना है, क्या? मन को दर्पण जैसा कर लो। बिल्कुल राम नाम के साबन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में मेरे राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के सब
क्या करना है? निर्मल मन, अपने जो मन को साफ करना है, माखन जैसा बनाना है। प्यारे, जब दर्पण पे से धूल हटाओगे तो अपना मुख दिखेगा। मन रूपी दर्पण से जब तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मात्सर्य रूपी धूल हटाओगे तो तुम्हें राम का दर्शन होगा। क्योंकि मैं दूर नहीं हूं, मैं तेरे से दूर नहीं हूं। भक्त तू चिंता न कर, मैं तो तेरे साथ हूं। जिसने बुलाया प्रेम से, मैं तो उसका दास हूं। अरे मैं तेरे से दूर थोड़ी हूं, मैं तो तेरे अंदर बैठा हूं। ये मेरी नौमी भक्ति है। निश्चल होकर के सिर्फ मेरा भजन करो, मेरी भक्ति करो, मैं प्राप्त हो जाता हूं। अरे भामिनी, मैं तुझे उपदेश क्यों कर रहा हूं? अरे भामिनी, तेरे अंदर तो 9 भक्ति विद्यमान है। तेरे को मैं उपदेश करके इस संसार को बता रहा हूं। ए संसार के प्राणी, तू क्यों कष्ट पाता है? क्यों कष्ट पाता है? राम ने तुझे 9 मार्ग बता दिए हैं। मेरा घर यहाँ है, 9 रास्ते आ रहे हैं। जो भी तुझे अच्छा लगे, जो मार्ग तुझे सुगम लगे, बस वह रास्ता पकड़ ले और राम के पास आ जा। राम तेरे से मिलने को तैयार बैठा है। हे भामिनी, हे भामिनी, मैं पिता के वचनों को सत्य करने के लिए वन में आया। मेरे साथ में सीता भी आई, लक्ष्मण भी आया, परंतु यहाँ हरि निश्चर वैदेही वन में पंचवटी पर किसी ने मेरी प्राण प्यारी सीता का हरण कर लिया है। हे भामिनी, मैं सीता को खोजता हुआ फिर रहा हूँ। क्या तुझे पता है मेरी सीता मुझे कहाँ मिलेगी? हे प्रभु, हे भक्त वत्सल, पंपा सरही जाओ रघुराई ता होई सुग्रीव मिताई। यहाँ से कुछ दूर पर पंपापुर नामक स्थान है। वहाँ पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। हाँ। आप उनसे जाकर के मित्रता कीजिए, वो सीता जी की सुध अवश्य लगाएंगे। क्या कहा? ऋषि मुख पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव रहता है, तो वह मेरी जानकी का पता लगा सकता है। हाँ प्रभु। तो ठीक है भामिनी, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अच्छा, अब पुनः मिलूंगा। मैं इस समय ऋषि मुख पर्वत पर ही जा रहा हूँ। आओ लक्ष्मण, आगे चले बाहुरे रघुराई।